मार्गशीर्ष माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की तिथि के बारे में। आपको बता दें कि इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर 2024 को सुबह 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत 11 दिसंबर 2024 बुधवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी पूजन का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:14 AM से 6:09 AM तक, विजय मुहूर्त 1:57 PM से 2:39 PM, अमृतकाल 9:34 AM से 11:03 AM, रवि योग 7:03 AM से 11:48 AM। मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है। इस दिन भद्रा दोपहर 2:27 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 12 दिसंबर को सुबह 1:09 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में भाद्रा को शुभ नहीं माना जाता है। इस अवधि में पूजा पाठ व शुभ कार्यों की मनाही होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का समय। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:04 से सुबह 9:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:26 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी व्रत के लाभ। मान्यता है मोक्षदा एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख शांति व खुशहाली का आगमन होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी उपवास करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। मोक्षदा एकादशी के दिन पूजन के बाद गीता का पाठ किया जाता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, शराब, लहसुन व प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह ही स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दे। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण की पूजा करे। श्री कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करे। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करे या फिर गीता का पाठ करे। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्य दान करे। इस दिन निर्जल उपवास रखना सर्वोत्तम होता है। अब जानिए एकादशी का व्रत न रख पाए तो क्या करें। मोक्षदा एकादशी के नियमों को अपनाकर आप भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। यदि किसी कारणवश आप इस एकादशी पर व्रत नहीं रख पाए तो इस दिन अन्न से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में बैखानस नामक राजा का शासन था। एक दिन वह सपने में देखा कि उसके पिता नरक में है और कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलवाया और उनसे अपने सपने के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उसके पिता ने कहा है कि वे नरक में पड़े हुए हैं। वे यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा कि
उसने जब से यह सपना देखा है तब से बड़ा ही परेशान और चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताएं जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी है, उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। राजा अगले दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी बात पर्वत ऋषि को बताई। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने इससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। तब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर बताए अनुसार उसके पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प करा दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनकी ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उन्होंने सोचा कि ये ही राधा जी है और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? तब रुक्मणी ने अपना नाम परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या था? राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है, बसना हो तो हृदय में बसो। किसी के दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज
पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन व दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही है हमारे घर में, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो पारात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे। लड़की ने पूछा क्या बात है माँ? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तो डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए
रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उस कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है
और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि जहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास की है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटे के पुत्र को 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का
अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। 11 माता ने जैसी कृपा छोटी बेटी पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, हर कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। इस कथा को हर एकादशी व्रत कथा के साथ जरूर सुनना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण एकादशी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरे निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपनी नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं है। यह मोह बस ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से देश नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म का फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 प्रकार सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, साधन, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। वह दुर्मति कुछ नहीं जानता जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, गृह और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक है।
कारण, कर्म और कर्ता ये तीन कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादिक गुण के भेद तीन प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो दिखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ता दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और सर्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग देश को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिमाण धन का खर्च दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहबस किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के इनके भी तीन भेद है सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख, निंद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित रहता है उसके दुख का अंत हो जाता है। सुख सात्विक है। आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है। उसे राजसी सुख कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वह तामस सुख है। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध, स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कार्य के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला आत्मा, जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है? सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को बस में लगाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग देश से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मीताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्य, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित होकर सुख व अभिलाषा को नहीं करता है। जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भोग करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी, सनातन
मोक्षप्रद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर। बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौतन्य, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसलिए मैं तेरे हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वही मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोक को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति जागृत हुई है। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह प्रेरणा देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसा धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।